अमेरिका ने परमाणु बम का परीक्षण किया। 33 साल बाद अमेरिका ने परमाणु बम का परीक्षण किया है। यूएस ने हिरोशिमा में गिराए थे एटम बम। जैसा टेस्ट किया, अमेरिका ने 19-21 अगस्त के बीच किए परमाणु टेस्ट। नेवादा के टोनोपा टेस्ट रेंज में किया गया परमाणु टेस्ट। अमेरिकी परमाणु टेस्ट का नाम B6112। अमेरिका का परमाणु टेस्ट B6112 पूरी तरह सफल रहा। B6112 बम का ग्रेविटी न्यूक्लियर बम कहा जा रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। आप देखिए कि B6112 बम का ग्रेविटी न्यूक्लियर बम इसे कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमेरिका का परमाणु टेस्ट B6112 पूरी तरह से सफल रहा। आपको याद होगा कि अमेरिका ने हिरोशिमा में एटम बम गिराया था और अब जो टेस्ट किया है वो 19-21 अगस्त के बीच किए गए परमाणु टेस्ट नेवादा के टोनोपा टेस्ट रेंज में किया गया है। परमाणु टेस्ट, अमेरिकी परमाणु टेस्ट का नाम B6112। अमेरिका का परमाणु टेस्ट B6112 पूरी तरह से सफल रहा है। दो तस्वीरें आप देखिए, ये 33 साल बाद एटमी टेस्ट किया है अमेरिका ने और ये सफल हो गया है। ट्रंप का न्यूक्लियर ब्लास्ट, यानी डोनाल्ड ट्रंप अब और ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो टेस्ट किया था, आपको याद होगा हिरोशिमा में जब एटम बम गिराया गया था, उसके बाद अब ये हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये एटम बम गिराया गया था अमेरिका की तरफ से हिरोशिमा में। जापान और अमेरिका के बीच की जो तल्खी थी वो इस कदर बढ़ी थी कि अमेरिका ने एटम बम गिराकर अपना बदला लिया था। लेकिन अब चूंकि आज डिजिटल वॉर के दौर में हम जी रहे हैं और कई ऐसे देश हैं जो आपस में इस वक्त युद्ध कई सालों से लड़ रहे हैं, ऐसे में अमेरिका जो युद्ध विराम की बात करता है, डोनाल्ड ट्रंप जो युद्ध विराम की बात करते हैं, अब अमेरिका ने अपना ये जो परीक्षण था इसे सफल कर लिया है। B6112 टैक्टिकल थर्मोन्यूक्लियर बम का सफल परीक्षण किया गया है अमेरिका की तरफ से। ये बड़ी खबर है। बिना वॉरहेड वाले इनर्ट बम के साथ परमाणु टेस्ट किया गया है। तो अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी खबर है। इसके अलावा अमेरिका की ऊर्जा विभाग की नेशनल लेबोरेटरी में इसकी पुष्टि की गई है। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, 33 साल बाद ये परीक्षण हुआ, ये सफल हो गया है, ये कितनी बड़ी खबर है? देखिए, अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका 3 दशक से भी ज़्यादा समय के बाद इस तरह के परीक्षण को कर रहा है और अमेरिका ने B6112 जो टैक्टिकल थर्मोन्यूक्लियर बम है उसका सफल परीक्षण किया है। खास बात यह है कि इसके अगर आप वॉर हेड को देखिए तो इसका वॉर हेड अपने आप में अपग्रेडेड है और इसमें हम देखें तो F-35 जैसे विमानों का प्रयोग किया गया है खास तौर पर। लेकिन इसके जरिए अमेरिका ने दुनिया को ये भी संदेश दिया है कि जो अगर न्यूक्लियर हम कहें कि परीक्षणों की होड़ मस्ती है तो अमेरिका कहीं पीछे नहीं रहेगा। और ये बात खुद ट्रंप ने कही थी। पिछले दिनों हमने देखा था जब ऐसा दावा जो है रूस की तरफ से किया गया था इस तरह के टेस्ट का, तो अमेरिका ने कहा कि वो भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, चूंकि दुनिया के कई देश जो हैं इस तरह के टेस्ट कर रहे हैं। और ट्रंप ने अपने बयान में पाकिस्तान तक का नाम लिया था और कहा था कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट चोरी छुपे कर रहा है। तो जाहिर तौर पर दुनिया को एक बार फिर से न्यूक्लियर और परमाणु हथियारों की होड़ में डालने के लिए ये जो कदम है वो कह सकते हैं कि बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग का मैं रिलीज देख रहा हूँ जिसमें लिखा गया है कि सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज ने पुष्टि की है और ये परीक्षण 19 से 21 अगस्त के बीच नेवादा टेस्ट साइट पर किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि F-35 का इस्तेमाल करते हुए परमाणु बम का परीक्षण करके अमेरिका ने दुनिया को चौंका दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है मधुरेंद्र की 33 साल पहले जब हिरोशिमा नागासाकी पर ये बम गिराए गए थे, उसके बाद क्या हुआ था वो हम सब ने देखा है। अच्छा मधुरेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूं। इस वक्त प्रोफेसर राजीव नयन, परमाणु विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। राजीव सर, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। ये बहुत बड़ी खबर है। आज के दौर में अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है और सफल हो जाता है। आप इसे बताइए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, तो निश्चित ही कौतूहल का विषय है कि टेस्ट की गई अगस्त में, अगर न्यूज आ रही है तो क्या सारे जो विश्व के संयंत्र थे सब के सब नाकाम रहे? क्या अमेरिका ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे कोई इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए? एक तो पहला यह प्रश्न है। CTBTO के पास करीब करीब 327 ऐसे स्टेशन है, संयंत्र है, जिनका उद्देश्य ही कहीं भी टेस्ट हो तो उसे
उसे रिकॉर्ड करना है, उसे डिटेक्ट करना है, उसे जानना है, जांच करना है। और वह सैटेलाइट से लेकर उनका अंडरग्राउंड जो अर्थ का सिस्मिक स्टेशन से लेकर इन्वायरमेंटल टेस्टिंग से लेकर लैब्स बहुत सारे बने हुए हैं। तो एक तो निश्चित ही यह सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इतने दिनों तक यह गुप्त कैसे रखी, अगर यह न्यूज सही है। दूसरी बात है नेवदा की, आपने जो बात कही, नेवदा में इस सर्व विदित है कि बहुत दिनों से परीक्षण का प्रयास चल रहा है, और वहां के मुख्य समाचार पत्र इस बात को प्रकाशित भी कर रहे हैं कि चीन और रूस तैयारी कर रहे हैं। और यह बात अलग है कि अमेरिका की बहुत दिनों से, कम से कम पिछले 17-18 सालों से जबरदस्त दबाव बना हुआ है अमेरिकी प्रशासन के ऊपर कि वह परीक्षण करे, क्योंकि अगर वह परमाणु बम रखना चाहते हैं तो एक निष्क्रिय निष्काम जो बेकार का परमाणु बम न रखें, उसके परीक्षण करने की आवश्यकता है। और जो बात कही जाती है लेबोरेटरी सिमुलेशन और सब क्रिटिकल टेस्टिंग, उसे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिकों का समुदाय और सुरक्षा का समुदाय जी। इसे खारिज कर देता है कि इसकी उपयोगिता हो सकती है। तो यह दबाव से यहां तक कि ओबामा को जो सीटीबीटी रेटिफाई करने वाले थे, उन्होंने अपने चुनाव के दरमियान उन्होंने वादा भी किया था, उन्हें उस वादा से मुकरना पड़ गया था। और उनके जो सीएफआर काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन कमिटी ऑन फॉरेन रिलेशंस के जो हेड थे, वो हेड जो केरी साहब थे, वो भी बदल गए थे। तो ये एक बड़ा पुराना एक उनका तबका और एक इतिहास रहा है। सर, ये थर्मल प्री कंडीशनिंग तकनीक क्या है? पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया? थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस की बात की जा रही है, ये हाइड्रोजन बॉम्ब है जी। ये हाइड्रोजन बॉम्ब जो बात हो रही है, अगर आपने हाल में एक फिल्म आई थी ओपनहाइमर, जी। ओपनहाइमर और एडवर्ड टेलर की यही लड़ाई थी। जो टेस्ट परमाणु बम हुआ था उसे ओपनहाइमर ने किया था, उनके नेतृत्व में हुआ था। और एडवर्ड टेलर एक बाद के क्षणों में हाइड्रोजन बम टेस्ट लेकर आए थे, और जिसका कि ओपनहाइमर विरोध कर रहे थे। ये थोड़ा ताकतवर सर, ज्यादा हमने 33 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा नागासाकी पर इसका असर देखा था। अब इस परीक्षण के बाद हम क्या आकलन करें, कितना असर होगा? देखिए, परीक्षण से तो कोई आकलन नहीं हो, क्योंकि जो भी परीक्षण होगा वह भूमिगत होगा, जमीन अंडरग्राउंड होगा। जो कि सीटीबीटी तो चलिए अभी तो निष्क्रिय ही है, उसका अभी एंट्री इनटू फोर्स एक शब्द होता है, शब्दावली, वो उसमें भी नहीं आई है, जिसे कह सकते हैं आम भाषा में कि ऑपरेशनल नहीं हुई है। जी। लेकिन अभी भी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी या था वो है अभी, उसमें अमेरिका उसका सिग्नेटरी है, एंट्री इनटू फोर्स है, भारत भी उसका है, एक सदस्य है, और उसे हमने रेटिफाई भी कर रखे हैं। उसके अंदर आप इन्वायरमेंट में, न समुद्र में और जनरल आप टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो खबरें आ रही हैं, तो उस पर थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है कि किसी विमान से गिराकर परीक्षण किया गया, और एक अगर किया जाता तो सारे देशों के सैटेलाइट इसे पकड़ लिए रहते। जी। तो इसे इस समाचार को थोड़ा सा सावधानी से देखने की आवश्यकता है, क्या होता है आने वाले समय में। लेकिन यह बात तय है कि जो भी परमाणु राष्ट्र, पुराने, विशेष करके पुराने परमाणु राष्ट्र, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो, या ब्रिटेन हो, या फ्रांस हो, उन्हें परीक्षण करने की आवश्यकता बिल्कुल। है।